उपस्थित भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि अपना सारा कार्य छोड़ करके एक बार फिर से आज आप इतनी भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपने आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब सोनभद्र में आना है तो स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करें। इस दृष्टि से आज इस जनपद के विकास से जुड़े हुए 414 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सोनभद्र वासियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनीक की जानकारी देने, कृषि क्षेत्र में प्रगति को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए, मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। सोनभद्र से मिर्जापुर, भदोही से जुड़े हुए छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मेडिकल की परीक्षा अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उस प्रकार के डॉक्टर भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक्स भी होगा, हजारों लोगों को नौकरी भी लगेगी और नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना का रूप है, जिन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करिए। आज उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी। आज हमने तो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इनमें से यहां के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तकनीकी दृष्टि से सक्षम यहां के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है। और मैं अब यहां के प्रशासन से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थापित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ यहां पर जितने उद्योग लगे हैं, उनके CSR मद के पैसे का उपयोग भी
यहां पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करें और हेल्थ एटीएम को जिला चिकित्सालय के साथ या केजीएमयू और आरएमएल के साथ या एसजीपीजीआई के साथ या बीएचयू के साथ जोड़ करके सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं, यहां के जनजातीय समाज से जुड़े हुए नागरिक हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। अब एक पुख्ता व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक एक सपना था, क्या सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल पाएगा? कुछ गांवों में चालू कर चुके हैं, कुछ गांवों में अगले कुछ महीनों के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना। आरओ का पानी, जब दुकान में जाएंगे एक बोतल पानी की कीमत 20 रुपए से कम नहीं। जार लेंगे उसकी कीमत अलग है, लेकिन अब सरकार आपके घर तक आरओ का पानी पाइप से पहुंचाने का कार्य करने जा रही है। भाइयों बहनों, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हर घर नल की योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, और यहां के हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति की पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आवास एक सपना था। 92,000 से भी गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 9,000 आवास शहरी क्षेत्र में, यानी 1,01,000 से भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से यहां लाभान्वित करने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, उन लोगों के आवास बने हैं। 4 लाख से अधिक लोगों को हर घर में शौचालय की सुविधा और किसान सम्मान निधि की योजना के साथ भी जोड़ा गया है। कोई सोचता था यहां के जनजातीय लोगों के पास, गरीबों के पास भी अपना रसोई गैस का कनेक्शन होगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। आयुष्मान भारत का कार्ड होगा, आज ये हकीकत बन चुकी है, और यहां पर भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। आज भाइयों बहनों, यह भी एक हकीकत बन चुकी है। राशन जो पहले खाद्यान्न माफिया खा जाता था, पिछले 6 वर्ष के अंदर हर गरीब और हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना कालखंड में और इससे पहले उसका जो अधिकार था वह देने का कार्य भी हुआ है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का, अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना, हर गरीब के लिए आवास की योजना, हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन, हर गरीब को बिजली के कनेक्शन, हर गरीब को वे सारी सुविधाएं। और आज मैं एक टारगेट देने जा रहा हूं यहां के जिला प्रशासन को कि जो लोग वनाधिकार का पट्टा नहीं प्राप्त किए हैं, ऐसे 11,000 से अधिक लोगों को अगले 1 महीने के अंदर वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए कैंप लगाकर के उनको देने का कार्य करवाने, पूरी मुस्तैदी के साथ कराने, सांसद जी को, विधायक जी को बुला करके समारोह करके उन्हें वनाधिकार का पट्टा देने की कार्रवाई को भी संपन्न कर दिया गया, जिससे कोई गरीब अपने आप को वंचित न माने, कोई भी अपने आप को नाथ न माने। डबल इंजन की सरकार जब इनके साथ खड़ी है तो उसका अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, और उसको देने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज देश
बदल चुका है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है, एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत को बढ़ती हुई प्रतिष्ठा हम सबके सामने है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं वाटरवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, कहीं एम्स का निर्माण हो रहा है, कहीं आईआईटी बन रही है, कहीं आईआईएम का निर्माण हो रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आज समस्या इसकी नहीं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। अब उसे मालूम है किसी व्यापारी को जबरन किसी ने जबरदस्ती करने का दुस्साहस किया तो उसका क्या हाल होगा। राह चलते हुए राहगीर के साथ मारपीट या उसके साथ उसके जीवन के साथ खिलवाड़ तो दुस्साहस करने वाले को पता है कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के बेहतर वातावरण में निवेश हो रहा है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं लाई जा रही है। हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। 50-55 वर्षों तक शासन करने वाले लोग जो सुविधा गरीब को नहीं दे पाए थे, आज वो सुविधा हर गरीब को उपलब्ध करवाई जा रही है। और भाइयों बहनों, कभी यहां के जनजातीय समुदाय के पूर्वजों ने प्रभु श्री राम के वनवास कालखंड में उनकी मदद के लिए पलक पावने बिछाए होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उनका आशीर्वाद उतनी तेजी के साथ हमें प्राप्त होगा। ये जो योजनाएं हैं, ये राम राज्य की पूर्व की आधारशिला है। राम राज्य की आधारशिला, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर नहीं। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। लेकिन आज कोई शोषण नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में कोई डकैती नहीं डाल सकता, गरीब के अधिकार को जबरन हड़पने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। यही डबल इंजन की ताकत है। हमने फिरके में बांटने का कार्य नहीं किया, हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बांटा है। हमारे लिए तो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। और हमारे लिए तो ये जनता ही जनार्दन के रूप में है। लोकतंत्र में इसकी सेवा करके हम लोग लोकतंत्र को पुष्ट करने वाले लोग हैं, उसको मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं। और इसीलिए आज मैं सोनभद्र में विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, विकास की सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनप्रतिनिधि निरंतर काम कर रहे हैं। ये जितनी विकास की योजना के पत्थर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके परिश्रम का परिणाम है, इनके पुरुषार्थ का परिणाम है। और इनका पुरुषार्थ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद
और आप सबके आशीर्वाद से यह संभव हो पा रहा है कि सब मिलकर के जब कार्य करेंगे तब ये विकास की योजनाएं इस रूप में हम सबके सामने आने जा रही हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। अभी पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि यहां पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, यहां के हमारे विधायकगण बोलते थे, महुआ और चिरौंजी को बीनने के लिए वन विभाग के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए जाते थे। हमने कहा नहीं, इसको फ्री करो, हर गरीब को, यहाँ के वनवासी लोगों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को इसको बीनने की परमिशन देनी चाहिए। और मैं प्रशासन से कहूंगा इस बार एक प्रयास करें, बरसात के समय जब मौसम ठीक हो उस समय एरियल सर्वे करा करके यहां पर हवाई जहाज से चिरौंजी के बीज यहां के जंगलों में छिटक करके फिर से यहां आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार का एक मंच मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम को हम यहां पर चलाने का कार्य करेंगे। भैया बहनों, हमारा प्रयास होना चाहिए यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों की इस धरती को पर्यटन विकास के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। ऊर्जा का उत्पादन यहां होता था, लेकिन बिजली यहां के लोगों को नहीं मिलती थी। हमने अनिवार्य किया, हर गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। जहां जंगल की समस्या है सोलर पैनल दीजिए, लेकिन बिजली मिलनी चाहिए। हर घर बिजली से जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। लगातार उस पर प्रयास किए जा रहे हैं और मैं आपको आज आश्वस्त करने के लिए आया हूं, केंद्र और प्रदेश सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं होगी जिसको हम यहां के लोगों तक न पहुंचा दे। हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य होगा। हर नौजवान के नौकरी और रोजगार की सुविधा को आगे बढ़ाने का कार्य